दोस्तों, 28 अक्टूबर 2024 सोमवार, रमा एकादशी के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी वाला यह एक उपाय करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको जीवन के हर कष्ट से तुरंत मुक्ति मिलेगी। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आप करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस बार सोमवार रमा एकादशी पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत बड़ा होता है। इस दिन आपको यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जैसा कि पंडित जी ने अपनी कथा में बताया है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इस उपाय को कैसे, कब और कहाँ करना है, और इस उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास और महत्वपूर्ण होता है कि कभी-कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 28 अक्टूबर 2024 सोमवार रमा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को 28 अक्टूबर 2024 रमा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो इसे पहले अच्छे से समझ लें और सुन लें। उसके बाद ही करें। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख या समस्या क्यों न हो, आपको उसके कारण का पता लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे पितृदोष, शनि दोष या किसी भी प्रकार का मंगल दोष हो सकता है। लेकिन आप 28 अक्टूबर 2024 रमा एकादशी के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को कर लें। अब हम समझते हैं कि इस उपाय को करना किस समय है। सबसे पहली बात, यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए किया जा रहा है। आप इसका उपयोग किसी बड़े काम के लिए भी कर सकते हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है। सीधी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिसे अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। अगर कोई माताएं बहनें अपने घर की सुख शांति और धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए उपाय करना चाहती हैं, तो घर की बड़ी माताएं बहनें इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को विशेष रूप से करें। माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल जल्दी और बड़ा मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह इसे सोमवार रमा एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसे इसका फल बहुत जल्दी मिलेगा। 28 अक्टूबर 2024 सोमवार रमा एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को आपको कैसे करना है। यह उपाय मुख्य रूप से सुबह के समय किया जाएगा। आपको कोशिश करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को कर लें। लेकिन यदि किसी कारणवश आप सुबह इस उपाय को नहीं कर पाते, जैसे कि किसी काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से यदि आप उपाय को न कर पाएं, तो आपके पास दूसरा मौका होगा, जो कि शाम के समय प्रदोष काल में रहेगा। अब प्रदोष काल का समय भी लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय कब होता है और कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होता है, ताकि हमें उपाय करने का सही समय पता चल सके। आपको बता दें कि प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच होता है। इस समय के बीच में यदि आप उपाय करेंगे, तो आपको उस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इसलिए शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आप इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ यह प्रश्न भी करते हैं कि हम नौकरी पर जाते हैं और आने में देर हो जाती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
यदि आप शाम के प्रदोष काल में उपाय कर रहे हैं और आने में 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो भी आप 7 या रात 8 बजे तक उपाय कर सकते हैं। अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है तो भी आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 28 अक्टूबर 2024 रमा एकादशी का दिन है। यह दिन पूरे साल में एक बार आता है, इसलिए जब भी आपको मौका मिले इस उपाय को जरूर कर लें। किसी भी उपाय को कभी भी किया जा सकता है, रमा एकादशी के दिन। बस कोशिश करें कि समय के अंतर्गत ही करें, लेकिन अगर किसी कारणवश न कर पाएं तो आप थोड़ी देर से भी कर सकते हैं। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी रमा एकादशी का दिन पड़े तो आपको केवल तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में धन वैभव की समस्या दूर होगी। यदि आप रुपए पैसों के लिए परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रमा एकादशी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब इस विशेष उपाय के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। यदि आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको धन से संबंधित किसी प्रकार की कमी न हो। आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि रमा एकादशी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इनमें आपको धन प्राप्ति के उपाय, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय और जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले और खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी और एक चुटकी पिसी हुई हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी। 28 अक्टूबर 2024 रमा एकादशी के दिन यह तुलसी की जड़ की मिट्टी का उपाय करें, रातों रात करोड़पति बनकर रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, पूरे साल हम जिस एकादशी का इंतजार करते हैं वह 28 अक्टूबर को है। रमा एकादशी ही एक ऐसी एकादशी है जो पूरे साल में आपके धन में वृद्धि करती है। यदि आप तुलसी से जुड़े उपाय इस एकादशी पर कर लेते हैं तो आपका घर धन संपदा से भर जाएगा। कार्तिक का पूरा महीना श्री हरि विष्णु, मां लक्ष्मी और तुलसी मैया को समर्पित होता है। आपको बता दें कि कार्तिक के महीने में पड़ने वाली एकादशी विशेष रूप से धन संपदा की समस्याओं को दूर करती है और आपके घर में धन संपदा को बढ़ाती है। जो लोग धन की कामना करते हैं, जिनके पास निर्धनता छाई रहती है, जो कर्ज में डूबे रहते हैं, जिनके पास मां लक्ष्मी का वास नहीं है, उनके लिए यह एकादशी लाभदायक है। तुलसी के पौधे में यह उपाय करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि साल में यह मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। सुखमय बना लेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी के पौधे में कौन सी चीज रखने से आप धनवान बन जाएंगे और कैसे आपकी पीढ़ी धनवान बनेगी। सबसे पहले, कार्तिक का महीना मां तुलसी के पूजन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसी महीने में देवी देवता धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। जैसे हम दीपावली पर मां लक्ष्मी, भगवान गणपति, भगवान कुबेर और धनवंतरी देव का पूजन करते हैं, उसी तरह कार्तिक के महीने में तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस महीने में श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। बिना तुलसी के पत्ते या तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते। योग निद्रा से जागने के बाद भी वे मां तुलसी के दर्शन करते हैं। जब आप कार्तिक के महीने में तुलसी से जुड़े उपाय करते हैं तो समझिए कि आपका भाग्य कैसे नहीं चमकेगा और आप धनवान नहीं बनेंगे। तुलसी से जुड़े उपाय ही आपको रातों रात महाधनी और महाकरोड़पति बना सकते हैं। जो लोग तुलसी के चमत्कार देख चुके हैं और जानते हैं कि मां तुलसी का पूजन करने से कैसे निर्धनता दूर होती है, वे हमेशा तुलसी से जुड़े उपाय करते हैं
और अपने घर से निर्धनता को दूर रखते हैं। यदि आपने अभी तक तुलसी का पूजन नहीं किया है तो सबसे पहले कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। इसे शुक्रवार या गुरुवार को लगाना बहुत लाभकारी होता है। तुलसी का पौधा सही दिशा में लगाकर यदि आप उपाय करते हैं, जैसा कि हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो समझ लीजिए कि अब निर्धनता आपके घर में रुकने वाली नहीं है। साल 2024 में रमा एकादशी पर विशेष योगों का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस बार के उपाय का फल भी कई गुना बढ़ जाएगा। इस बार एकादशी पर शिववास योग और कई अन्य शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में यदि आप उपाय करते हैं तो वह तुरंत सफल होगा। अब बात करते हैं कि तुलसी के पौधे में कौन सी चीज रखनी है। सबसे पहले आपको मौली धागा लेना है, जिसे हम कलावा भी कहते हैं। यह बहुत पवित्र होता है और आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। मौली धागा 3 गांठ लगाकर लेना है। इसके साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और शुद्ध जल डालकर इसका गाढ़ा लेप तैयार करना है। अब इस हल्दी के लेप में मौली धागा अच्छे से भिगो दें। फिर इस धागे पर 3 गांठ लगाएं। इसके बाद थोड़ी सी मिश्री लेकर आपको तुलसी जी के पौधे के पास बैठना है और एक देसी घी का दीपक जलाना है। आप मां तुलसी को भोग के रूप में बर्फी भी चढ़ा सकते हैं। फिर मौली धागा तुलसी जी के पौधे में 3 बार लपेटकर अपनी मनोकामना मां तुलसी से कह दें। यदि आपको धन चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना करें। कर्जे से छुटकारा चाहिए तो उसके लिए भी प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी धनवान बने और जीवन में सुख, समृद्धि और धन रहे, तो इसके लिए प्रार्थना करें। जो भी आप मां तुलसी से कहना चाहते हैं, कह दें और रमा एकादशी पर यह उपाय कर लें। फिर देखिए धन की वर्षा कैसे होती है और कैसे आपकी पीढ़ियां भी धनवान बनती हैं। यह मौली धागा साधारण नहीं है, इसमें जो हल्दी का लेप है वह आपके गुरु को मजबूत करेगा और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करेगा। इसके बाद आपके घर में प्रतिदिन धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में फिर ऐसा समय नहीं आएगा कि कभी पैसा है, कभी नहीं, या व्यापार में घाटा हो रहा है। जब आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यह सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। रमा एकादशी पर वैसे तो यह उपाय आप किसी भी एकादशी पर कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने की एकादशी सबसे बड़ी होती है, इसलिए इसे करना बिल्कुल न भूलें। अब चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जो व्यक्ति एकादशी पर करता है, उसके भाग्य में वृद्धि होती चली जाती है। ऐसा भाग्य उसे प्राप्त होता है कि धन, वैभव, समृद्धि, मान और सम्मान उसे अपने जीवन में मिलता है और हर जगह उसका नाम होता है। आपने देखा होगा कि किसी घर में ऐसा व्यक्ति निकल आता है जो हर तरफ अपनी पहचान बना लेता है। उसके साथ साथ उसके घर वालों का नाम भी होता है। इतनी सफलता और ऊंचाइयों पर वह व्यक्ति पहुंच जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता जाता है। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह है पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ाने का। यह उपाय सच्ची श्रद्धा से करना होगा। जब भी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना चाहें तो मां तुलसी और हल्दी के उपाय करें। आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। अगर आप आटे का दीपक बना लेते हैं तो बहुत उत्तम है। इस दीपक में गोल बाती लगानी है और इसे श्री हरि विष्णु के सामने अपने घर के मंदिर में लगाना है। साथ ही कुछ पीले पुष्प भी श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। उनकी प्रतिमा या मूर्ति के सामने आप कितने फूल लेंगे यह आपके ऊपर है। आप 5, 2 या 1 फूल भी ले सकते हैं। जब आप पीले फूल श्री हरि विष्णु के पास रख देंगे और उनका पूजन कर लेंगे तो उसके बाद ये पीले पुष्प आपको मां तुलसी के पौधे के पास भी अर्पित करने हैं। अगर आप पीले फूलों से रंगोली बना सकते हैं तो बना दें, वरना आप उन्हें सीधे मां तुलसी के पास रख दें। फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है
और कैसे आपके घर में धन की वृद्धि होती है। पीले पुष्प श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय हैं, और जब आप माँ तुलसी के पास भी इन्हें रखते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी माँ पूरी कर देती है। इसलिए कार्तिक के महीने में इस उपाय को जरूर करें। रमा एकादशी के दिन अगर आप मखाने की खीर बनाकर इसका भोग श्री हरि विष्णु को लगाते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि हमेशा बढ़ती है। आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आती। साथ ही श्री हरि विष्णु के धाम में भी आपको स्थान प्राप्त होता है। तो इस दिन श्री हरि विष्णु को मखाने की खीर का भोग लगाएं और मां लक्ष्मी को भी यही भोग अर्पित करें, क्योंकि यह दिवाली से पहले पड़ने वाली एकादशी है। आज की वीडियो में जो उपाय हमने बताए हैं उन्हें जरूर करें और देखें कि मां लक्ष्मी कैसे आपसे प्रसन्न होती हैं और आपका घर धन से भरता चला जाता है। अब हम बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। आज हम धनतेरस पर मनी प्लांट से जुड़े कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे धन की वर्षा कराने वाला माना गया है। अधिकतर लोगों को यह पता है कि मनी प्लांट क्यों लगाया जाता है और इसे किसका प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी नहीं है तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आपको मनी प्लांट से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में देंगे। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि मनी प्लांट धन की वर्षा करने वाला पौधा है। अगर आप इसे अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन इसे लगाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट को किस दिशा में लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। ये सभी जानकारियां इस वीडियो में उपलब्ध कराई जाएंगी, इसलिए कृपया वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं, अन्यथा आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। मनी प्लांट, जिसे धन का प्रतीक माना गया है, घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने वाला महत्वपूर्ण पौधा है। वास्तुशास्त्र में इसे विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि यह केवल आर्थिक स्थिरता ही नहीं बल्कि सौभाग्य भी आकर्षित करता है। मगर ध्यान रखें, मनी प्लांट को सही दिशा और स्थान पर रखने से ही इसके लाभ मिलते हैं। अब हम जानेंगे कि मनी प्लांट को कहाँ लगाना चाहिए ताकि आपके घर में खूब पैसा और समृद्धि बनी रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना गया है। यह दिशा शुक्र ग्रह से संबंधित होती है, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक है। मनी प्लांट को रखने से घर में पैसों की कमी नहीं होती और परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और सहयोग बना रहता है। यदि आपके घर में दक्षिण पूर्व दिशा में मनी प्लांट नहीं रखा गया है तो उसे तुरंत वहां स्थानांतरित करें ताकि आप इसके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं कि मनी प्लांट को किस कमरे में रखा जाए। घर में मनी प्लांट को लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। यह वह स्थान है जहां से घर की ऊर्जा प्रवाहित होती है। लिविंग रूम में मनी प्लांट रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर के सदस्यों के बीच अच्छा सामंजस्य बना रहता है। इसके अलावा मनी प्लांट को बेडरूम में भी रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसे बेड के सिरहाने के पास न रखें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। मनी प्लांट को कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में न रखें। हालांकि मनी प्लांट को घर में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखने से बचना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा वास्तुशास्त्र में देवताओं की दिशा मानी जाती है और यहां मनी प्लांट रखने से पैसों की तंगी हो सकती है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मनी प्लांट को कभी भी इस दिशा में न रखें। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि मनी प्लांट की देखभाल कैसे करनी चाहिए। मनी प्लांट की देखभाल का महत्व बहुत अधिक है। इसे सही तरीके से देखभाल करना बहुत जरूरी है। यदि पौधा सूखने लगे या उसकी पत्तियां मुरझाने लगे तो यह वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में तुरंत पौधे की देखभाल करें और उसे सही मात्रा में पानी और धूप दें।
सूखी पत्तियों को नियमित रूप से हटाते रहें ताकि पौधा स्वस्थ बना रहे और आपको शुभ फल मिलते रहें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि धनतेरस पर मनी प्लांट पर कैसे उपाय करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, धनतेरस आने से पहले आपके घर में जो मनी प्लांट का पौधा लगा हुआ है उसकी अच्छी तरह से सफाई कर दें। यानी कि जो कटिंग वगैरह होती हैं उन्हें धनतेरस के पहले ही कर दें। यह दिन मां लक्ष्मी के आगमन का दिन होता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी आपके घर प्रवेश करती हैं और मनी प्लांट को भी मां लक्ष्मी का पौधा माना गया है क्योंकि यह धन बरसाने वाला पौधा होता है। इसलिए आपको इस पौधे की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए। धनतेरस पर मनी प्लांट लगाने के कई फायदे हैं। 1. धन और समृद्धि। मनी प्लांट को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे लगाने से घर में धन की वर्षा होती है और आपका घर धन से भरा रहता है। 2. वास्तु दोष दूर करना। मनी प्लांट वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है। धनतेरस पर इसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 3. सुख और शांति। मनी प्लांट सुख और शांति का प्रतीक है। धनतेरस पर इसे लगाने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। 4. पैसों की तंगी दूर करना। मनी प्लांट पैसों की तंगी को दूर करने में मदद करता है। धनतेरस पर इसे लगाने से घर में पैसों की कमी नहीं होती। 5. अच्छी किस्मत। मनी प्लांट अच्छी किस्मत का प्रतीक है। धनतेरस पर इसे लगाने से घर में अच्छी किस्मत का आगमन होता है। धनतेरस पर मनी प्लांट लगाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। मनी प्लांट को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं। इसे साफ और स्वच्छ स्थान पर रखें। नियमित रूप से पानी दें और समय समय पर खाद भी डालें। इन बातों का ध्यान रखकर आप धनतेरस पर मनी प्लांट लगा सकते हैं और इसके फायदे उठा सकते हैं। ध्यान रखें कि मनी प्लांट के पौधे पर कभी भी गंदा पानी न डालें, जैसे कपड़े धोने का पानी। इसे हमेशा साफ पानी ही दें। यदि आपके घर में मनी प्लांट लगा है तो यह बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपको धनतेरस के दिन यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए क्योंकि इसे बहुत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इसके साथ ही आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार मनी प्लांट का पौधा धन का प्रतीक माना गया है। अब इसे लगाने का तरीका बताते हैं। मनी प्लांट का पौधा आपको चोरी करके लगाना चाहिए। हालांकि चोरी करना गलत माना जाता है, लेकिन यदि आप इसे किसी के घर से चोरी करके लाते हैं तो इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। यदि आप इसे किसी से मांगकर लगाते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इसे चोरी करके ही लगाना चाहिए। यदि आप इसे धनतेरस के दिन लगाते हैं तो इसका और अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद मनी प्लांट की सही दिशा पर ध्यान दें। मनी प्लांट को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, तभी इसके शुभ परिणाम मिलते हैं। मनी प्लांट का पानी से संबंध। मनी प्लांट को पानी से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इसे पानी में रखना शुभ माना जाता है। आप इसे एक कांच की बोतल में पानी भरकर रख सकते हैं। पानी में रखने से यह तेजी से बढ़ता है और घर की ऊर्जा को संतुलित करता है। साथ ही मनी प्लांट को पानी में रखने से घर में पैसों की वृद्धि होती है। ध्यान रखें कि पानी हमेशा साफ होना चाहिए और समय समय पर उसे बदलते रहें ताकि पौधा स्वस्थ बना रहे। किचन में मनी प्लांट न रखें। किचन का स्थान वास्तु के अनुसार आग का प्रतीक होता है, इसलिए मनी प्लांट को वहां रखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बाथरूम में मनी प्लांट न रखें। बाथरूम को नकारात्मक ऊर्जा का स्थान माना जाता है, इसलिए मनी प्लांट को वहां रखने से इसके लाभ कम हो जाते हैं। कहा जाता है कि बाथरूम में मनी प्लांट को नहीं रखना चाहिए क्योंकि वहां गंदगी होती है। मनी प्लांट को स्वच्छ और शुभ स्थान पर रखना ज्यादा उचित है।